अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हुमा फ़हद और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज आया है पाकिस्तान भर में मैट्रिक का रिज़ल्ट। बहुत से घरों में लोग बहुत खुश होंगे, उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आए होंगे। वहीं पर बहुत से घरों में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ सके, अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आ सके। तो आज के दिन के हवाले से करनी है कुछ ज़रूरी बातें ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेहतर बना सकें। ये बच्चे जो हैं उनको ये यकीन हो कि माँ बाप जो हैं वो हमसे हमारे इम्तिहानात के मार्क्स के अकॉर्डिंग प्यार नहीं करते और वो हमसे बात करते हुए डरे ना, बल्कि अपना हर डर हमसे बगैर किसी झिझक और बगैर किसी डर के शेयर करें। रिसेंटली एक बच्चा, उसने दरियाए जहलम में छलांग लगाई और उसके पीछे उसको बचाने के लिए उसके बड़े भाई ने छलांग लगाई, लेकिन वो दोनों नौजवान जो हैं वो जान की बाजी हार गए। और वजह वही मैट्रिक में मार्क्स का कम आना होगा। कि ये जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, क्या ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हैं? क्या हमारे बच्चों की ज़हानत और काबिलियत जो है उसका अंदाज़ा हम इन मार्क्स के साथ लगा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ठीक है, अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि हम उनके साथ उतना ही प्यार करते हैं अगर वो कम मार्क्स लें और उतना ही प्यार करेंगे अगर वो ज़्यादा मार्क्स लें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अगर हम देखें ना, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, कोई भी है, टीचर्स भी, हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस में है और हमें नहीं पता कि हमने उस स्ट्रेस का इलाज कैसे करना है। हम अपने स्ट्रेस का इजहार अपने से कम ताकत वाले के सामने करते हैं, और चाहे वो हमारे सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे वो हमारे जूनियर्स हों, या चाहे वो हमारे बच्चे के लिए एक ताना बना दिया जाता है, उसको तंज किया जाता है, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर बच्चे अक्सर इस किस्म की हरकतें करती हैं जो सारी उम्र के लिए वालिदैन के बाइस अफसोस है। बच्चों के कम नंबर आने को अपनी इज्जत और बेइज्जती का मेयार हरगिज़ मत समझिए। अगर बच्चों के नंबर कम आ गए हैं तो इससे हमारी नाक नहीं कटती। तजर्बा करके देखिए, पहले नाक अपनी देखिए शीशे में और उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर बच्चे के नंबर कम आ गए हैं तो दोबारा नाक देखिए, आपकी नाक सलामत होगी। और फिर आपने ये भी सुन रखा होगा और मैंने देख रखा है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देख रखा है जिनके मैट्रिक में मार्क्स बहुत कम थे लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो बहुत कामयाब थे। तो अच्छे मार्क्स आना ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत नहीं होता। हाँ, अगर आप कामचोर हैं, अगर आप मेहनत ना करने के आदी हैं तो फिर बात दूसरी है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, दुनिया में यकीन का नंबर पहला और ज़हीन का नंबर छठा है। जी हाँ, ये रिसर्चेस जो हैं ये सामने आ चुकी हैं कि वो शख्स जिसका यकीन मजबूत है वो ज़िंदगी में कामयाबी में पहले नंबर पर है और ज़हानत के बलबूते पे कामयाब होने वाले इंसान छठे नंबर पे होते हैं। तो अपने बच्चों को यकीन की दौलत से माला माल कीजिए। उनको ये बताइए कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है और तुम एक कामयाब शख्स बन सकते हो अगर तुम मेहनत करते रहो। और फिर फैमिली में मौजूद दूसरे बच्चों का अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। हो सकता है उसको अपने उस उस्ताद की समझ ही ना आती हो जो उसको स्कूल में पढ़ा रहा है। और फिर सबसे ज़रूरी बात, क्या घर का माहौल ऐसा है कि बच्चा यकसुई के साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सके? वालिदैन की एक्टिविटीज़ क्या हैं और क्या उन एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे की स्टडीज़ पे? मैट्रिक का इम्तिहान जो है ख़वातीन व हज़रात, वो कोई ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है। ज़िंदगी तो इम्तिहानात से भरी पड़ी है। अगर आज हम अपने बच्चों की नाकामी पर उनको ताने देकर, उनको तंज करके उनका हौसला कम करेंगे तो वो मजबूत एहसास के साथ ज़िंदगी में आगे आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेंगे? ये तो बहुत छोटा सा इम्तिहान है। इसमें कामयाबी या नाकामी जो है वो बच्चे का मुस्तकबिल तय नहीं करती, बल्कि बतौर पेरेंट्स हमारा रवैया जो है वो बनाता है बच्चे की शख्सियत, और वो शख्सियत फिर आगे बनती है बच्चे की कामयाबी या नाकामी की ज़मानत। मैट्रिक का बच्चा या उससे और बड़े बच्चे, हमारे हर बच्चे को पेरेंट्स की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है। कभी भी ये मत सोचें कि ये बड़ा हो गया है, अब इसे हमारे वैसे प्यार और हमारे हौसला मंद वाली थपकी की ज़रूरत नहीं है।
زندگی کے آنے والے امتحانات سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ایک مضبوط اعصاب رکھنے والا شخص بنائیں. یہ بطور والدین ہماری ذمہ داری ہے. باقی جن بچوں کے مارکس بہت اچھے آئے ہیں ان کو بہت مبارک ہو. آپ کے لیے پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی راہیں کھلی ہیں. جو جی میں آئے پڑھیے، محنت کیجیے اور پیارے ملک پاکستان کا ایک فعال اور ہنرمند شخص بنیے. جن بچوں کے مارکس کم آئے ہیں کوئی بات نہیں، آپ مزید محنت کریں، حوصلہ رکھیں. یہ کوئی آخری امتحان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لیے بے تحاشا آپشنز کھلے ہیں. آپ اپنی جو بھی اگر خدا نہ خواستہ سپلی آئی ہے اس کو کلیئر کیجیے اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں. رٹو طوطے نہ بنیں، کوئی سکل سیکھیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آئیے، مارکیٹنگ کی طرف آئیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیے، فری لانسنگ کی طرف آئیے. دیر آر ہنڈریڈ اینڈ ہنڈریڈ آف آپشنز اوور ہیئر. پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں یہ اور بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں اور خوش بھی ہیں.